तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है एवरेज पावर इन सीरीज आरएलसी सर्किट। क्या कहना चाह रहा है इस टॉपिक में, हम लोगों को क्या करना है, जरा पहले इसके बारे में समझ लेते हैं। जैसा कि हमने एलसीआर सर्किट में पढ़ा था, वहां पर हमारे पास रेजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर तीनों कंपोनेंट थे और जब उन तीनों को हम लोगों ने वहां पर एसी सोर्स सप्लाई दिया था तो हमें जो रिजल्टेंट के फॉर्म में मिला था, यानी कि ओवरऑल वोल्टेज ड्रॉप मिला था, उसको हमने इंपीडेंस नाम दिया था। अगर यहां पर बात करें कि कितना पावर कंज्यूम हो रहा था उस एलसीआर सर्किट में, तो वो पावर बताने के लिए मुझे उसकी एवरेज वैल्यू बतानी होगी। क्यों ऐसा है? क्योंकि जो अल्टरनेटिंग करंट का नेचर है वो टाइम के साथ क्या होता रहता है भाई, उसका मैग्नीट्यूड और उसकी डायरेक्शन दोनों चेंज होती रहती है। तो इस वजह से कितनी पावर वहां पर कंज्यूम हो रही है उसकी एक एग्जैक्ट वैल्यू बता पाना पॉसिबल नहीं था। तो इसके लिए हमने क्या किया, उसकी एवरेज वैल्यू फाइंड आउट की। तो यहां पर इस टॉपिक में हम लोगों को एलसीआर सर्किट में जो पावर है उसकी एवरेज वैल्यू बतानी है। हमारे पास जो करंट और वोल्टेज का इक्वेशन है वो क्या है, वो है E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। ये हमारा वोल्टेज का इक्वेशन है। और अगर करंट के इक्वेशन की बात करें तो वो है I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाइव। यहां पर मैंने माइनस फाइव क्यों किया है, क्योंकि एलआरसी सर्किट में हमने देखा था कि चाहे इंडक्टर या फिर कैपेसिटर लगाने पर या तो हमारा वोल्टेज लीड कर रहा था या फिर करंट लीड कर रहा था। मैंने यहां पर ओमेगा टी माइनस फाइव यानी कि फाइव यहां पर फेज डिफरेंस कंसीडर किया है। कोई जरूरी नहीं है कि यहां पर मैं माइनस फाइव कंसीडर करूं, मैं प्लस भी कर सकता हूं इसको, हमारा रिजल्ट पे इसका कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। बस यहां पर हमको ये बताना था कि जो करंट है और वोल्टेज है एलआरसी सर्किट में कहीं ना कहीं फेज डिफरेंस होगा इसमें, ठीक है। तो मैंने कह दिया कि भाई यहां पर हमारा करंट और वोल्टेज का इक्वेशन ये है। लेकिन अगर करंट और वोल्टेज की बात करें तो ये करंट और वोल्टेज की इंस्टेंटेनियस वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। भाई ई क्या है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ वोल्टेज, और आई क्या है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट। अगर मैं बात करता हूं कि पावर की, तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है, वोल्टेज इंटू करंट। लेकिन यहां पर चूंकि हमारे पास इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ वोल्टेज और इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट है, तो जो पावर की वैल्यू आएगी वो भी कैसी आएगी, इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ पावर आएगी। तो ठीक है, जरा सबसे पहले हम लोग इंस्टेंटेनियस पावर की वैल्यू कैलकुलेट करें। तो यहां पर ई की और आई की वैल्यू पुट करें तो ये हो जाएगा हमारे पास ई नॉट साइन ओमेगा टी इंटू क्या होगा, आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस माइनस फाइव। ओके, ये हमारे पास E और I की वैल्यू हमने पुट कर दी है। बस इसी इक्वेशन को हमें सॉल्व करते जाना है, थोड़ा सिंप्लीफाई करते जाना है। यहां पर अगर हम देखें तो E नॉट और I नॉट को मैं बाहर कर लेता हूं तो ये हो जाएगा E नॉट I नॉट। यहां पर हमारे पास बचेगा साइन ओमेगा टी, और यहां पर देखिए हमारे पास क्या बचेगा, साइन ओमेगा टी माइनस फाइव। अगर यहां पर हम देखें तो ये लिखा हुआ है साइन ए माइनस बी, और साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है साइन ए यानी कि साइन ओमेगा टी इंटू कॉस बी यानी कि कॉस फाइव माइनस कॉस ए यानी कॉस ओमेगा टी इंटू साइन फाइव। ओके, यानी कि जो हमारा फॉर्मूला है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग मैंने इस इक्वेशन को ओपन कर दिया। अब यहां पर इस साइन ओमेगा टी का अगर मैं इसमें भी और इसमें भी मल्टीप्लाई कर दूं तो हमारे पास क्या इक्वेशन आएगी, देखिए ये इक्वेशन होगी ई नॉट आई नॉट, अंदर में इसका साइन ओमेगा टी का मल्टीप्लाई करूंगा तो देखिए साइन ओमेगा टी यहां भी है, साइन ओमेगा टी यहां भी है, तो ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू कॉस फाइव, ये हमारे पास आ गया। माइनस यहां पर जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी इंटू साइन फाइव। अब देखिए ये जो वैल्यू हमारे पास आई है ये इसकी है, ये हमारे पास इंस्टेंटेनियस पावर की वैल्यू है। ओके, अब चूंकि मुझे क्या करना है भाई, मुझे तो एवरेज पावर चाहिए ना, तो एवरेज पावर के लिए मैं क्या करूंगा, ये जो इंस्टेंटेनियस पावर की वैल्यू है इसका मैं मीन फाइंड आउट करूंगा। किसके लिए, एक कंप्लीट साइकिल के लिए, अल्टरनेटिंग करंट की कंप्लीट साइकिल, जिसके लिए टाइम पीरियड कितना होता है, टी होता है, ठीक है ना। तो इसका अगर मुझे मीन वैल्यू निकालना हो तो मैं क्या करूंगा, देखिए यहां पर मुझे अगर एवरेज पावर चाहिए, यानी कि एवरेज पावर इज इक्वल टू हो जाएगा जो हमारी इंस्टेंटेनियस पावर है, इसका मैं इंटीग्रेशन कर दूं भाई, कहां से कहां तक, तो मैंने कहा कि 0 से टी तक मैं इसका इंटीग्रेशन कर देता हूं टाइम के रिस्पेक्ट में। और अगर मीन वैल्यू की बात कर रहे हैं तो टोटल टाइम से मैं क्या कर दूंगा, डिवाइड कर दूंगा। भाई ऐसा क्यों किया हमने, देखिए ये जो वैल्यू है वो हमारी इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ पावर की है एलसीआर सर्किट में। मुझे क्या चाहिए, मुझे एवरेज पावर की वैल्यू चाहिए, तो एवरेज पावर के लिए मैंने इसका क्या कर दिया, मीन निकाल लिया। क्यों, क्योंकि भाई इंस्टेंटेनियस जो पावर की वैल्यू है वो टाइम के अकॉर्डिंग क्या होती रहेगी, चेंज होती रहेगी। तो डिफरेंट टाइम इंटरवल में इंस्टेंटेनियस पावर की वैल्यू
वैल्यू भी डिफरेंट डिफरेंट होगी, और अगर उन सभी का मुझे सम करना है तो मुझे इंटीग्रेशन करना होगा, और इंटीग्रेशन कहां से कहां तक करना होगा, तो 0 से t के लिए करना होगा। तो मैंने यहां पर ये जो इक्वेशन लिखा है ये एवरेज पावर की इक्वेशन है, जस्ट मुझे इसे ही सॉल्व करना है। तो जरा आइए इसको सॉल्व करते हैं। भाई देखिए जो नीचे t लिखा है जब ये ऊपर जाएगा तो इसको मैं क्या लिखूंगा, ये हमारा एवरेज पावर हो जाएगा 1/t इंटीग्रेशन 0 से t, और पी आई की अगर वैल्यू की बात करें तो ये क्या है, ये है ई नॉट आई नॉट ब्रैकेट साइन स्क्वायर। अच्छा एक काम करते हैं, यहां पर ये जो साइन स्क्वायर ओमेगा टी लिखा है, क्या साइन स्क्वायर ओमेगा टी का इंटीग्रेशन हो सकता है, तो डायरेक्टली तो नहीं हो सकता है। इसका मतलब इस साइन स्क्वायर ओमेगा टी को मुझे चेंज करना होगा, किस फॉर्मेट में चेंज करना होगा, 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी अपॉन 2। ये हमने पिछली बार भी कर रखा था, और यहां पर हमारे पास cos फाई है तो मैंने cos फाई एज इट इज लिख दिया, माइनस, अच्छा यहां पर भी देखिए ये लिखा हुआ है sin ओमेगा टी cos ओमेगा टी, यानी कि इसको हम लोग चेंज कर सकते हैं sin 2 थीटा के फॉर्मेट में, यानी कि sin 2 ओमेगा टी के फॉर्मेट में। देखिए यहां पर फॉर्मूला क्या होता है, 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा, ये फॉर्मूला किसका होता है, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है। भाई यहां पर 2 तो है नहीं, तो मैं क्या करूंगा, ऊपर और नीचे मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, किसका, 2 का मैं अगर मल्टीप्लाई कर दूं तो ये फॉर्मूला हो जाएगा हमारा साइन 2 ओमेगा टी बाई 2। ओके, इसको भी मैंने चेंज कर दिया, और इंटू में हमारे पास यहां पर साइन फाई एज इट इज है। ओके, देखिए मैंने क्या किया, कुछ नहीं, जस्ट यहाँ पर पी आई की वैल्यू रखी है, और यहाँ पर ये जो साइन स्क्वायर ओमेगा टी लिखा हुआ है इसको मैंने 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी बाई 2 के फॉर्मेट में चेंज किया, और यहाँ पर जो साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी लिखा है इसको मैंने साइन 2 ओमेगा टी के फॉर्मेट में चेंज किया है। अब इसका मुझे इंटीग्रेशन करना है, तो चलिए आइए इंटीग्रेशन करते हैं, जरा इसको शॉर्ट कर दें थोड़ा सा। अब यहां पर देखिए इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन में हमको क्या चाहिए होगा, देखिए ये जो ई नॉट आई नॉट है इसको बाहर कर देते हैं हम लोग, तो ये आ जाएगा पी एवरेज इज इक्वल टू ई नॉट आई नॉट अपॉन टी इंटीग्रेशन ऑफ 0 से t, और यहां पर देखिए ये जो cos फाई वाला टर्म है ये हमारा क्या है, ये कांस्टेंट टर्म है, तो cos फाई को मैं बाहर कर देता हूं और 2 को भी मैं बाहर कर देता हूं, ये हो जाएगा cos फाई बाई 2। ओके, यहां पर क्या बचा हमारे पास, 1 माइनस cos 2 ओमेगा टी, डन। यहां पर फिर लगाया माइनस, और देखिए साइन फाई यहां पर भी है और यहां पर 2 है, तो मैं 2 को बाहर कर देता हूं, ये हो जाएगा साइन फाई बाई 2, और यहां ब्रैकेट में बचेगा हमारे पास साइन 2 ओमेगा टी। ये जिस फॉर्मेट में है हमारे पास, इसको मैं क्या करूंगा, इंटीग्रेट करूंगा। तो चलिए आइए 1 बाय 1 स्टेप करके इसको इंटीग्रेट करते हैं, ध्यान रखिएगा कहीं मिस्टेक ना हो। तो ये हमारे पास एवरेज पावर जो आएगी, एवरेज पावर इज इक्वल टू, देखिए ई नॉट आई नॉट को मैं एज इट इज लिख लेता हूं, आई नॉट अपॉन टी, ठीक है। यहां पर देखिए जब cos फाई बाई 2 ये हमारा कांस्टेंट टर्म है, तो इसको मैं एज इट इज यहीं पर लिख देता हूं, तो ये हो जाएगा cos फाई बाई 2। ओके, देखिए 1 का जब इंटीग्रेशन होगा टाइम के रिस्पेक्ट में तो ये क्या हो जाएगा, t हो जाएगा, माइनस यहां पर cos 2 ओमेगा t का जब इंटीग्रेशन करूंगा तो ये क्या होगा, sin 2 ओमेगा t अपॉन 2 ओमेगा। ओके, अच्छा यहां पर लिमिट क्या लगेगी, 0 से t के लिए। फिर उसके बाद यहां पर आते हैं तो यहां पर है माइनस, थोड़ा नीचे में लिखता हूं, माइनस साइन फाई बाई 2, ये हमारा कांस्टेंट टर्म है साइन फाई, इसको यहीं लिखा। और यहां पर देखिए जो साइन 2 ओमेगा टी लिखा है, साइन 2 ओमेगा टी का जो इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस 2 ओमेगा टी अपॉन 2 ओमेगा होगा, तो जो माइनस साइन आएगा वो इस माइनस साइन के साथ रिप्लेस कर देंगे, तो यहां पर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो ये ब्रैकेट में हो गया कॉस 2 ओमेगा टी अपॉन 2 ओमेगा, ठीक है ना। ये हमारा इंटीग्रेशन हो गया। अच्छा लिमिट भी तो है, यहां पर लिमिट है 0 से t, डन। अब अगले स्टेप में हम लोग इसकी लिमिट पुट करते हैं, तो देखिए यहां पर जब लिमिट पुट करेंगे तो क्या होगा, ई नॉट आई नॉट अपॉन टी एज इट इज रहने दिया, cos फाई बाई 2, तो ये मैंने लिखा cos फाई बाई 2, और यहां पर देखिए जब मैं अपर लिमिट रखूंगा t की जगह पर तो ये हो जाएगा कैपिटल T, ठीक है, और माइनस लोअर लिमिट रखूंगा 0, तो उसे लिखने की जरूरत नहीं है। यहां पर मैंने कहा माइनस, और ये जो 1 बाई 2 ओमेगा लिखा है मैंने इसको बाहर कर दिया, ब्रैकेट में यहां देखिए जब t रखूंगा अपर लिमिट तो ये हो जाएगा साइन 2 ओमेगा t माइनस साइन 0, ये आ गई यहां पर लिमिट। अच्छा फिर यहां पर मैंने कहा प्लस, ये देखिए साइन फाई बाई 2, ये हमने लिखा साइन फाई बाई 2, और ये जो अंदर 2 ओमेगा लिखा है इसको भी मैंने बाहर लिख दिया, तो ये हो गया 4 ओमेगा। और यहाँ पर जब मैं अपर लिमिट एक बार रखूंगा तो ये होगा cos 2 ओमेगा कैपिटल T माइनस यहाँ पर हो जाएगा cos 0।
ओके, तो यहाँ पर देखिए हमने लिमिट्स को पुट कर दिया है। अब जरा इसको 1 बाय 1 करके थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर आएगा हमारे पास ई नॉट आई नॉट अपॉन टी, और यहाँ पर हमारे पास बचा हुआ है cos phi बाई 2। अब जरा यहाँ पर देखिए, अच्छा टी भी बचा हुआ है तो मैं यहाँ पर टी को भी लिख लेता हूँ, ये टी। ओके, हमें पता है कि जो ओमेगा टी होता है वो बराबर होता है किसके, 2 पाई के बराबर होता है। अगर मैं यहाँ पर ओमेगा टी की जगह पर 2 पाई प्लेस करूंगा तो ये कितना हो जाएगा, साइन 4 पाई। और साइन 4 पाई की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। साइन 2 पाई, साइन 4 पाई, साइन पाई, इनकी वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो ये टर्म हमारा 0 हो गया। यहाँ पर लिखा हुआ है साइन 0, तो ये ऑलरेडी क्या हो गया, 0 हो गया। फिर यहाँ पर देखते हैं, देखिए ये फिर से क्या हो जाएगा, ये ओमेगा टी की जगह पर मैं क्या लिखूंगा, 2 पाई लिखूंगा, और cos 4 पाई की वैल्यू होती है 1, और यहां पर माइनस में cos 0 की वैल्यू भी होती है 1। 1 माइनस 1 इज इक्वल टू ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा भाई, 0। और इसका मतलब कि अगर 0 में किसी का मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो ये पूरा टर्म हमारा क्या हो गया, 0 हो गया। और यहां पर देखिए ये वाला टर्म भी क्या हो गया, हमारा 0 हो गया। इसका मतलब यहां पर सिर्फ क्या बचा हमारे पास, t बचा। ओके, समझ में आई बात कि सारी वैल्यूज जब मैंने पुट किया यहां पर, तो साइन 4 पाई की वैल्यू भी 0, साइन 0 की वैल्यू भी 0, cos 4 पाई की वैल्यू 1 और cos 0 की वैल्यू 1, यहां पर भी ये क्या हो गया, 0 हो गया, 1 माइनस 1। इसका मतलब ये सारा का सारा टर्म हमारा 0 हो गया। अब हमारे पास देखिए यहां पर क्या बचा, ई नॉट आई नॉट टी cos 5 बाई 2, और ये हमारे पास t। अब यहां से देखिए जो t है ये t से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहां पर जो हमारे पास एवरेज पावर आएगी उसके लिए बचेगा ई नॉट आई नॉट cos 5 अपॉन 2, ये बचा हमारे पास। अब ये जो 2 लिखा हुआ है, अगर मैं चाहूं तो इसको कैसे लिख सकता हूं, तो मैं इसको √2 इंटू √2 के फॉर्मेट में लिख सकता हूं, यानी कि ये होगा ई नॉट अपॉन √2 आई नॉट अपॉन √2 cos 5। ओके, ये हमारे पास एवरेज पावर आई। तो जो फाइनल इक्वेशन हमारा बना वो क्या बना, देखिए जरा, ये हमारा बनेगा एवरेज पावर इज इक्वल टू ERMS IRMS cos 5। ओके, यानी कि जो LCR सर्किट में एवरेज पावर है वो वोल्टेज की RMS वैल्यू, करंट की RMS वैल्यू और cos 5 का प्रोडक्ट होता है। तो ये हमारा फाइनल इक्वेशन आता है कि किसी भी RLC सर्किट में जो एवरेज पावर है वो कितनी है, तो ERMS IRMS cos 5 के बराबर है। यहां पर देखिए जो cos 5 लिखा हुआ है इसी को हम लोग किस नाम से जानते हैं भाई, पावर फैक्टर के नाम से जानते हैं। देखिए यहां पर जो पावर फैक्टर है हम इसको एक तरीके से और रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आपको याद होगा जब LCR सर्किट के लिए हमने फेजर ड्रॉ किया था, क्या था भाई, ये कुछ फेजर इस तरीके का था। करंट का जो फेजर हमने ड्रॉ किया था वो एक्स एक्सिस के अलोंग कुछ यहां पर किया था, आई नॉट को रिप्रेजेंट कर रहा था। और जो रेजिस्टर का, यानी कि रेजिस्टर के क्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप था वो इसी फेजर के डायरेक्शन में था, यानी कि VR। इंडक्टर में हमारा वोल्टेज लीड करता है, तो इंडक्टर के केस में जो हमारा फेजर बना था वो इस डायरेक्शन में था, यानी कि VL। और जो कैपेसिटर में था जो वोल्टेज लैग करता है, तो उसका जो फेजर था वो था यहाँ पर VC। ठीक है, यहां पर हम लोगों ने क्या किया था, रिजल्टेंट फाइंड आउट किया था, यानी कि जो इन दोनों वेक्टर अपोजिट वेक्टर्स का रिजल्टेंट था वो कुछ इस डायरेक्शन में था, क्या, VL माइनस VC। और फिर हमारे पास VL माइनस VC के बीच में जो रिजल्टेंट आया था वो कुछ इस डायरेक्शन में यहां पर आया था, जिसको हमने कहा था ई नॉट। डन, ये हमने रिजल्टेंट फाइंड आउट किया था किसमें, LRC सर्किट में। अब यहां पर अगर बात की जाए कि ये जो हमारा रिजल्टेंट वेक्टर है और जो हमारा अनदर वेक्टर है, इसके बीच यहां पर जो एंगल है फाई, अगर यहां पर बात किया जाए कि इस राइट एंगल ट्रायंगल में मैं cos फाई अप्लाई करता हूं, देखिए यहां पर अगर मैं cos फाई की बात करूं तो cos थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस कितना है भाई, बेस हमारे पास है VR, और जो हाइपोटेन्यूज है वो कितना है, वो है ई नॉट। अगर VR की बात करें तो किसके बराबर होगा, ये होगा आई नॉट इंटू R के बराबर, और यहाँ पर जो ई नॉट है वो किसके बराबर होगा भाई, आई नॉट इंटू Z के बराबर होगा। तो यहाँ से अगर देखा जाए तो आई नॉट से आई नॉट कैंसिल हो गया, और ये cos फाई जो आ गया उसका एक नया फॉर्मूला हमारे पास आ जाता है R अपॉन Z। तो ये भी हमारा पावर फैक्टर का एक अनदर फॉर्मूला है जो कि है R बाई Z। ओके, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आया होगा कि एवरेज पावर वैल्यू किसी भी LCR सर्किट की कितनी होती है। जो पावर फैक्टर है वो हमारा क्या है, तो पावर फैक्टर हमारा cos फाई है। पूरा मैथ्स का यूज किया गया है इस टॉपिक में। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया तो प्लीज इसको लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।